हेलो दोस्तों, मेरा नाम मृणाली डावर है। आज हम 2 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल, हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया है? इसका सही जवाब है 1 मार्च। 1 मार्च को विश्व स्तर पर शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को महिला और लड़कियों द्वारा भेदभाव और असमानता को चुनौती देने के लिए मनाया गया। इसका उद्देश्य है कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उनके सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। आइए अब हम मुड़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की ओर। हाल ही में किस राज्य के वन मंत्री संजय राठौड़ ने इस्तीफा दिया? तो उसका सही जवाब है महाराष्ट्र। संजय राठौड़ यह महाराष्ट्र के वन मंत्री है। टिकटॉक स्टार पूजा चव्हाण मौत मामले में विवादों में नाम आने के बाद वन मंत्री संजय राठौड़ ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा दे दिया। अब हमारा तीसरा सवाल, प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो अब हमारा सही जवाब है जयदीप भटनागर। आइए इस प्रश्न पर हम थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। अखिल भारतीय रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग के पूर्व अध्यक्ष जयदीप भटनागर ने प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार संभाला है। संगठन के अध्यक्ष के रूप में अपने वर्तमान प्रभार से पहले भटनागर ने विभिन्न क्षमताओं में 6 वर्ष के लिए पीआईबी में काम किया है। वह कुलदीप सिंह दत्तवालिया से प्रभार ग्रहण करेंगे, जो 28 फरवरी 2021 को सेवानिवृत्त हुए थे। अब हम मुड़ते हमारे चौथे सवाल की ओर। हाल ही में किसने वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया है? इसका सही जवाब नरेंद्र मोदी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले सप्ताह वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन में सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री सेरावीक कॉन्फ्रेंस 2021 को संबोधित करेंगे। यह सम्मेलन डिजिटल तरीके से 5 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजक IHS मार्केट ने यह जानकारी दी। हमारा पांचवा सवाल, हाल ही में VP जॉय को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? सही जवाब केरल। पिनाराई विजयन सरकार ने वरिष्ठ नौकरशाह VP राज्यों से नए नियुक्त किया गया है। जॉय पेशे से एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है और 1985 में यह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पास हुए और 1987 में नौकरशाह बन गए। उन्होंने भविष्य निधि आयुक्त के रूप में एक पद के अलावा यहाँ और केंद्र में भी कई पदों पर काम किया है। अब हमारा छठा सवाल, हाल ही में किस बैंक ने PM केयर्स फंड में 11 करोड़ रुपए का दान किया है? इसका सही जवाब है SBI। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने सरकार को कोविड-19 टीकाकरण अभियान के अगले चरण में समर्थन के तौर पर प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष PM केयर्स फंड्स में 11 करोड़ रुपए का योगदान किया है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण 1 मार्च 2021 से शुरू हुआ। सातवां सवाल, हाल ही में हीरो इंडियन वुमेन 2020-21 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही जवाब ओडिशा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने ओडिशा को आगामी हीरो इंडिया वुमेन लीग 2021 संस्करण के लिए स्थान के रूप में पुष्टि की है। यह 5वां संस्करण है जो भारत में शीर्ष श्रेणी की वुमेन लीग है। ओडिशा सरकार का रणनीतिक साझेदार है क्योंकि वह विभिन्न पुरुष और महिला आयु वर्ग की टीमों को आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। अब हम मुड़ते हैं हमारे 8वें सवाल की ओर। हाल ही में पश्चिमी नौसीमा कमान का प्रमुख नियुक्त किसे किया गया है? तो इसका सही जवाब है R हरिकुमार। वाइस एडमिरल R हरिकुमार PVSM AVSM PASM ने मुंबई में 28 फरवरी 2021 को पश्चिमी नौसीमा कमान के फ्लैग ऑफिसर
एन चीफ FOCNC के रूप में पदभार संभाला। अब हमारा 9वां सवाल, हाल ही में जी सेंट्रल बैंक गवर्नर की बैठक में किसने भाग लिया? तो इसका सही जवाब है निर्मला सीतारामन। 20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का समूह, जो कि विश्व के 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है, जिसका प्रतिनिधित्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय केंद्रीय बैंक द्वारा किया है। अब हम मुड़ते हमारे 10वें सवाल की ओर। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है रूस। रूस ने आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण पर नज़र रखने के लिए आर्कटिक M नाम एक उपग्रह का लॉन्च किया है। आर्कटिक M-A अंतरिक्ष यान विकसित किया गया है और रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स परीक्षण से गुजर रहा है। अब हम मुड़ते हमारे 11वां सवाल की ओर। हाल ही में अरुण कुमार सिंह को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है बिहार। बिहार को नया मुख्य सचिव मिल गया। बिहार के मुख्य सचिव की रेस में चल रहे कई नामों के बीच अरुण कुमार सिंह ने बाजी मारी है। वे विकास आयुक्त के पद पर थे। उन्होंने बिहार का अगला मुख्य सचिव बनाया गया। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अब हम उड़ते हैं हमारे 12वें सवाल की ओर। हाल ही में एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही जवाब है अनिंद्य दत्ता। एक बैंकर से लेखक बनने अनिंद्य दत्ता ने भारतीय टेनिस का इतिहास एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक एक नई पुस्तक लिखी है। एडवांटेज इंडिया डबल्स गेम पर और भारत में महिला टेनिस पर एक विशेष खंड के साथ भारतीय टेनिस की यात्रा का एक अच्छा वर्णन किया है। पुस्तक का प्रकाशन वेस्टलैंड पब्लिकेशन द्वारा किया गया है। अब हम मुड़ते हमारे 14वें सवाल की ओर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBI के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD and CEO कौन बने हैं? इसका सही जवाब है मातम वेंकट राव। इसके साथ यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास है और SBI के चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। अब हम मुड़ते हैं हमारे 15वें सवाल की ओर। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने घर घर शासन योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब है दिल्ली। अब हम मुड़ते हैं 16वें सवाल की ओर। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SBEA के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इसका सही जवाब है विकास सिंह। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में सीनियर एडवोकेट विकास सिंह प्रेसिडेंट निर्वाचित हुए हैं। सीनियर एडवोकेट प्रदीप कुमार राय को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है, जबकि AK प्रसाद को सेक्रेटरी चुना गया है। कोविड के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव इस पर ऑनलाइन हुआ है। अब हम देखते हैं 17वां सवाल। भारत के किस शहर को स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात राज्य का सबसे बड़ा शहर है। भारतवर्ष में यह नगर का 17वें स्थान पर है। 51 लाख की जनसंख्या वाला यह शहर साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। 1970 में गांधीनगर में राजधानी स्थानांतरित होने से पहले अहमदाबाद ही गुजरात की राजधानी हुआ करता था। अहमदाबाद को कर्णवती के नाम से भी जाना जाता है। हमारा 18वां सवाल। सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही जवाब है नरेंद्र सिंह तोमर। 26 फरवरी से 14 मार्च 2021 तक सरस आजीविका
मेला का आयोजन नोएडा में किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका उद्घाटन किया। इसके आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस मेला में 27 राज्यों से 300 से अधिक स्वयं सहायता समूह की हस्तशिल्पी भाग ले रही है। अब हमारा 19वां सवाल, यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट को किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने जीता है? इसका सही जवाब है विनेश फोगाट। एशिया और राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडलिस्ट स्टार महिला रेसलर विनेश फोगाट ने यूक्रेन की कीव में आयोजित आउटस्टेडियम यूक्रेन कुश्ती एंड कोच मेमोरियल टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली। विनेश ने पहली वर्गीय के 53 किलो बार वर्ग के फाइनल में प्रवेश किया। अब हमारा 20वां सवाल, इसरो ने ब्राज़ील के एमेजोनिया 1 को किस यान से लॉन्च किया है? सही जवाब है PSLV C-51। इसरो ने 2021 के अपने पहले मिशन PSLV C-51 एमेजोनिया 1 को तय समय पर लॉन्च कर दिया। भारत का रॉकेट श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से पहली बार ब्राज़ील का उपग्रह लेकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ। इस रॉकेट को श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SHIR से लॉन्च करने का समय 28 फरवरी को सुबह 10:24 तय किया गया था। अब हम मुड़ते 21वें सवाल की ओर। द इंटरनेशनल पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही जवाब है RSN सिंह। हम देश राज्यों के युग में रहते हैं। अतीत के सजा, अर्थ और भविष्य के एक सामान्य उद्देश्य पर राष्ट्रवाद की भविष्यवाणी की जाती है। राष्ट्र राज्य से अधिक भारत एक सभ्यता है, एक पूर्ण सभ्यता है। इस सभ्यता को ताज़ा और जीवंत बनाए रखने के लिए, इसके पोषण के लिए सभी देशों से आने वाली हवाएं ज़रूरी है, लेकिन हवाओं को विनाशकारी तूफानों में निर्माण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जो सभ्यता राष्ट्र के आधार पर उखड़ने की धमकी देती है, जिहादवाद और माओवाद दो मुख्य विनाशकारी तूफान हैं। अब हमारा 22वां सवाल, हाल ही में DRDO ने कहाँ से उपग्रह सिंधु नेत्रा को लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। हिंदू महासागर क्षेत्र में सैन्य, युद्ध धपोत और मर्चेंट शिपिंग दोनों की गतिविधियों की निगरानी के साथ ही देश की निगरानी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा विकसित सिंधु नेत्रा उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेज दिया गया। अब हम देखते हैं हमारा 23वां सवाल, 125 स्मार्ट क्लासरूम बनाने वाला दुनिया का पहला विश्व महाविद्यालय कौन बना? तो इसका सही जवाब है काशी हिंदू महाविश्वविद्यालय। अब हम देखते हैं हमारा 24वां सवाल, हाल ही में सुर्खियों में रहे माइकल सोमर को किस देश का ग्रैंड चीफ और राष्ट्रपति कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है पापुआ न्यू गिनी। माइकल सोमरे जो पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री थे, हाल ही में 84 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उन्हें ग्रैंड चीफ और राष्ट्रपति भी कहा जाता है। 1975 में ऑस्ट्रेलिया के स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद पापुआ न्यू गिनी के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले यह नेता थे। अब हम देखते हैं हमारा 25वां सवाल, हाल ही में किस राज्य में वैज्ञानिकों ने अपलाइन संयंत्र की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक समूह ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में अपलाइन की एक नई प्रजाति की खोज की है। वैज्ञानिकों के द्वारा
खोजी गई इस अपलाइन पौधे की नई प्रजाति हिमालयी सूरजमुखी के परिवार से संबंधित है। इस बात की जानकारी वैज्ञानिकों की टीम एक सदस्य लोमसांग ताशी-थ्यूगन ने दी। वह नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसर्च फेलो है। इस नई प्रजाति का नाम है क्रीमैथोडियम इंडिकम रखा गया है। यह पौधा आमतौर पर जुलाई से अगस्त के मध्य तवांग जिले में पेंगातेंग त्सो झील से आसपास उगता है, जहां इसकी खोज की गई थी। अब हम मुड़ते हैं हमारा 26वें सवाल की ओर। देश में ई परिवहन सेवाएं शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में अब किसी भी जिले में लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं परमिट सहित अन्यथा परिवहन सेवाओं के लिए आरटीओ कार्यालय जाने की ज़रूरत नहीं है। वीरवार से हिमाचल में परिवहन विभाग ऑनलाइन होते हुए देश का पहला राज्य बन गया है। देश में हिमाचल पहला एक ऐसा राज्य बना है जहां पर लोगों को घर बैठे अब परिवहन सेवाएं मिलेगी। प्रदेश में लोगों को ऑनलाइन परिवहन सेवाएं देने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में राय परिवहन विभाग की ई परिवहन व्यवस्थाएं का शुभारंभ किया। अब हम मुड़ते हैं हमारे 27वें सवाल की ओर। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रदेश का पहला तारामंडल बनाए जाने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। खगोल शास्त्र में तारामंडल आकाश में दिखने वाला तारों के किसी समूह को कहते हैं। इतिहास के विभिन्न सभ्यताओं ने प्रकाश और आकाश में तारामंडल के बीच कल्पित रेखाएं खींचकर कुछ आकृतियां प्रतीत की है, जिन्हें उन्होंने दे दिया है तारामंडल नाम। अब हम देखते हैं हमारा 28वां सवाल। किस राज्य में अट्टुकुल पोंगला उत्सव आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है केरल। अट्टुकुल पोंगला केरल के महत्व और प्रसिद्ध त्योहार में से एक है। अट्टुकुल पोंगला केरल के तिरुवनंतपुरम के अट्टुकुल भगवती मंदिर में बनाया जाने वाला एक वार्षिक 10 दिवसीय उत्सव है। मान्यता के 9वें दिन लाखों महिलाएं अट्टुकुल देवी को संपन्न करने के लिए इकट्ठा होती है और देवी को फल फूल चढ़ाने की योजना बनाती है। अच्छी तरह से स्थापित मान्यता की शुरुआत में अलग अलग मान्यताएं और कहानियां जुड़ी हुई है। इस तरह यह महिला में सबरीमाला मंदिर प्रसिद्ध है। अट्टुकुल पोंगला को 40 लाख महिला के साथ मनाने का परंपरा है। अब हम देखते हैं हमारा 29वां सवाल। मोहम्मद बजूम को किस राष्ट्र के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? इसका सही सवाल है नाइजर। मोहम्मद बजूम को नाइजर का नया राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। नाइजर एक पश्चिम अफ्रीकी देश है। तर्जकी नाम नाइजर नदी की नाम पर रखा है। अब हम देखते हैं हमारा 30वां सवाल। हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? इसका सही जवाब है अक्षय कुमार। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स का 5वां संस्करण 20 फरवरी की रात मुंबई में हुआ। इस दौरान अजय देवगन स्टार तानाजी द अनसंग वॉरियर को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। वहीं लक्ष्मी के लिए बेस्ट एक्टर अक्षय कुमार को, छपक के लिए बेस्ट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को चुनी गई है। अब हमारा आखिरी और 31वां सवाल। हाल ही में किसने मासिक लेन देन में 1.2 बिलियन को पार किया है? तो इसका सही जवाब है पेटीएम। डिजिटल भुगतान कंपनी पेटीएम ने सोमवार को
कहा कि उसका मासिक डिजिटल भुगतान लेन देन 1.2 अरब को पार कर गया है। कंपनी ने दावा दिया, ऑफलाइन भुगतान और वित्तीय सेवाओं में ऊंची वृद्धि के कारण वह यह आंकड़ा हासिल कर पाई है। थैंक यू।